नमस्कार, आप देख रहे वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का मरवाही वनमंडल अपनी वृहद जैव विविधता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां के वाटरफॉल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अब ये वनमंडल एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। यहाँ के घने जंगलों में अनियंत्रित पेड़ कटाई हो रही है, जिससे इस क्षेत्र की जैव विविधता भी खतरे में है। वही मरवाही के खोंडरी रेंज में स्थित नेवरी गांव के सागौन प्लांट में पेड़ों की कटाई के स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं, जहां जगह जगह पेड़ों के ठूंठ पड़े हुए हैं। वहीं कुछ पुराने तो कुछ नए पेड़ काटे गए हैं। बता दें कि यह स्थिति केवल नेवरी गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वन मंडल में यह समस्या बढ़ती जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय से काफी दूर रहते हैं। अभी आपसे पता चला, जैसे मैंने अब चर्चा की अपने स्टाफ से, है ना, तो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ और जो भी है वो तो हम, यदि मटेरियल जब्त नहीं हुआ है तो उसकी रिकवरी भी होगी, और यदि ज़्यादा लापरवाही बरती गई है तो आगे इस विषय आचरण संहिता पर हम कार्रवाई करेंगे उनको, है ना, मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये मैं कल सुबह जाकर देख लेता हूँ, और यदि इनकी लापरवाही है तो निश्चित उन पर कार्रवाई होगी। उनकी लापरवाही तो है, जैसा आपने फोटो में दिखाया कि है, सागवान कटा हुआ है और उससे दिखा कि कुछ लकड़ी है वहाँ। यदि लकड़ी नहीं मिला फिर तो गंभीर कार्रवाई होगी, है ना। और यदि मिल गया तब भी लापरवाही तो है कि आपकी उपस्थिति में यदि कट रहे बीट गार्ड के स्टाफ चौकीदार के रखते, तो वो कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दवा खरीदे में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की जांच की घोषणा की है। वहीं मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से बड़ा घोटाला किया था, जिसमें 660 करोड़ रुपए की दवा बिना अनुमति और बिना डिमांड के खरीदी गई थी। इस प्रक्रिया में 15 दिनों के भीतर 2 बार खरीदारी की गई, जो पूरी तरह से अनुचित थी। वही विधानसभा में इस घोटाले की जांच की मांग की गई, ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। साथ ही मंत्री ने कहा कि इस जांच से उन सभी लोगों को दंडित किया जाएगा जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। अभी ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया, और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।
खबर रायपुर से, जहां पर एक आरोपी ने बेरोजगार युवा को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। आरोपी ने अलग अलग विभागों में नौकरी दिलाने का वादा किया और फिर फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जब बेरोजगार युवा ने संबंधित विभागों में रिपोर्ट किया तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी कुसुम यादव और हरीश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पूरे ठगी के मामले का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना पंडरी के अंतर्गत एक शिकायत आई थी, जहां पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि उनसे नौकरी लगाने के नाम पर विभिन्न विभागों में, हॉस्पिटल में नर्स की तरह और अन्य सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी, जिसमें पैसे की पेमेंट होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो इस पर हम लोगों ने FIR दर्ज करके इस पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसमें कुसुम यादव, जो कि मेकाहारा में स्टाफ नर्स हैं, और हरीश पटेल नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य आरोपी भी की पतासाजी की जा रही है। थाना पंडरी के शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन विधानसभा में हंगामेदार माहौल देखने को मिला। विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी तो विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण सभी विपक्षी विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है। हम तो सीधा कह रहे हैं ना, CCTV दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि राहुल जी ने किसको धक्का दिया, दिखाओ तो। वो खुद चुनौती दे रहे हैं, दिखाओ, दिखा नहीं रहे हैं। अब देश में नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। धक्का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा में तख्ती लेके, उसमें लकड़ी लगे हुए थे, डंडे लगे हुए थे, उसको लेके आके कांग्रेस के महिला सांसदों के खिलाफ धक्का मुक्की कर रहे थे। और धक्का मुक्की में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी खुद गिर गए थे। तो वहां कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है, जिसको किसी ने देखा नहीं, कोई सबूत नहीं, और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के अम्बेडकर जी के जो अपमान किए उस पर ध्यान हटाने के लिए अडानी के खिलाफ जो जांच की मांग लगातार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, उसके ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी लगातार अपनी नौकरी बचाने के लिए रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि सरगुजा से लेकर रायपुर तक अभ्यर्थियों ने अनुयायी यात्रा भी निकाली, जिसे बिलासपुर में पुलिस ने रोक दिया था। इसके बाद वो यात्रा प्रारंभ कर रायपुर पहुंचे और तूता धरना स्थल पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीएड अभ्यर्थियों से चर्चा करते वक्त उन्होंने बताया कि पदाधिकारी और नेताओं से मुलाकात कर ज्ञापन दिया जा चुका है। हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। लगातार आंदोलन कर रहे बीएड शिक्षक ने आगे बताया कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नौकरी सरकार बचा ले। जी, सरकार से मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि विश्वास है मुझे कि हम लोग का समायोजन किया जाएगा। बस सरकार से मेरा यही विनती है कि हम लोग इतनी परिस्थितियों के बावजूद हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार हमारी बात जरूर मानेगी। देखिए, अगर सरकारें भीड़ को देख करके अगर काम करती है, अगर एक व्यक्ति की नौकरी जाती है, चाहे 1 लाख की नौकरी जाए, संवेदनशील सरकार वो होती है। अगर एक व्यक्ति को भी कष्ट होता है तो वो उस पीड़ा को अपना मान करके ही उसके लिए फैसला ले लेती है। तो ये भीड़ इकट्ठा करने, चाहे 1 लाख या 3000 या 1000 या एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर कोई भी नागरिक भारत का अगर वो पीड़ा में है, तो कोई भी सरकार हो, उसकी पीड़ा को हल करने के लिए उसको उपाय करना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो इतने सारे सहायक शिक्षक, इनमें से आधे से ज़्यादा आबादी आदिवासी समुदाय की है, जहाँ पर बीएड करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़
एक वनांचल क्षेत्र है जहां पर अभी भी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, ऐसे बीएड के कॉलेज नहीं है, फिर भी एक आदिवासी समुदाय का बच्चा अगर अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाई लिखाई करता है, पैसे इकट्ठे करके खर्च करके उधार मांग करके अगर बीएड करता है और व्यापम में मेरिट में आकर के वो चयनित होता है और कोई ऐसा फैसला, प्रतिकूल फैसला आ गया, तो विधायिका के पास अपनी असीम शक्तियां होती हैं कि उस नौकरी को बचाया जा सकता है। अगर सरकार इनको बाहर कर देगी तो मैं देख रहा था अभी छोटे छोटे बच्चे को लेकर के दीदियां आई हुई हैं, कोई बच्चा 13 माह का है, कोई 9 माह का है, ऐसे कष्ट को वो झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 1 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बारे में बयान दिया, जिनमें उन्होंने बताया कि 1 साल में महिलाओं और समूचे प्रदेश के विकास में तेजी आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। अरुण साव ने इसे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का ऐतिहासिक साल बताया और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों का बकाया बोनस एक मुश्त राशि में दिया गया है और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीणों को लाभ पहुंचने की बात की। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर पे चल रही है, ऊहापोह की स्थिति है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है और जनता से बार बार नकारी गई है कांग्रेस पार्टी। और ये कांग्रेस का हश्र आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्या होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।